बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज भी कुछ अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात इस्लामाबाद के हवाले से I-10-2 के हवाले से I-10-1 में जो एक वाक़या पेश आया है उस हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में सुबह के वक़्त एक आदमी आया यहाँ I-10-1 के एक गली में, और वो ढूंढता रहा कुछ चीज़ें। फिर गाड़ियों के वो बैटरी निकालते हैं, वो निकालता रहा, कुछ बैटरी उनके हाथ में भी थी। तो एक गाड़ी के पास आया और ऊपर से यानी ऊपर के मंजर से एक शख्स उसको देखता रहा कि क्या कर रहा है। तो उस गाड़ी में यानी बाहर जो गली में गाड़ी खड़ी थी उसमें बैटरी नहीं थी। तो फिर वो जब उन्होंने देखा कि बैटरी नहीं है, तो फिर वो जहाँ गाड़ी खड़ी थी उनको मालूम था कि इस घर की गाड़ी है, तो वो उस घर के अंदर दाखिल हुआ। और ऊपर से ये बंदा, ये शख्स जो है, इस सारे वाक़ये को देख रहा है कि ये शख्स कर क्या रहा है। तो फिर जब ये घर के अंदर दाखिल हो गया तो उसने फिर नीचे आया, उसको पकड़ा। दूसरे लोग भी आए क्योंकि सुबह 6 बजे का वक्त था, यानी नमाज के बाद का वक्त था। तो उनको पकड़ा और उनके साथ जो बैटरियाँ थी वो भी उनसे बरामद की, उनसे ली और फिर पुलिस के हवाले किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब पुलिस के हवाले किया और ये लोग भी ताने चले गए, तो वहाँ पर पता चला कि वो शख्स जो है वो तो ताने से भाग गया है, और पुलिस ने वो बैटरी भी कब्जे में ले ली और शख्स भी भाग गया और ये लोग भी जलील हो गए हैं। ये वाक़या इस्लामाबाद में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ना आखिरी दफ़ा हुआ है। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना के बुनियाद पे होते हैं। रोज़ाना यहाँ इस्लामाबाद से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, दूसरे जो चोरी डकैती की वारदात है उसमें तकरीबन जो आदाद शुमार पुलिस की जानिब से आ रही है और रिपोर्ट्स हो रही है, FIRs की तकरीबन 500 से 600 गुना इजाफा हुआ है इन 1.5-2 साल में। उससे पहले भी वारदातें होती थी, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह अब हम देखते हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो इमरान यास के हवाले से। हमने सुना जब खबर आई कि वो रिहा हो गए तो खुशी हुई कि चलो एक बंदा तकरीबन 4.5 महीने के बाद रिहा हो गया और घर में वो चला गया, अपने घर में वो चला गया। लेकिन जब उसको देखा और जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो दोस्त उनके साथ सहाफ़ी दोस्त मुलाकातें उन्होंने की है, तो दुख बहुत हो रहा है कि उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ख़ासकर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुके हैं। उनका दिमागी तवाज़ुन तो इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन जो बोलने का अंदाज है, तो कहा जाता है कि पहले अगर 100 में नंबर आप देते थे इमरान रियाज को, तो अब वो बोलने के अंदाज में आप उसको 10 नंबर देंगे। यानी 100 में से 10 नंबर, अगर आप पहले उनको 100 नंबर देते थे, तो अब वो 10 नंबर आप उनको देंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि उनको किस तरह टॉर्चर किया गया, उस पर कितना तशद्दुद हुआ, जहनी तशद्दुद हुआ, जिस्मानी तशद्दुद हुआ होगा, और उनको किस अजियत में रखा गया होगा, और किस तरह उनको दवाइयाँ दी होगी। ये सारे मालूमात जो है मुस्तकबिल में आएगी कि किस तरह उन पर जुल्म सितम हुआ है। लेकिन ये पहला भी शख्स नहीं इमरान रियाज। इस तरह के वाक़यात, इस तरह के जो इंसिडेंट है हमारे मुल्क में पहले भी होते रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। लेकिन चूंकि इमरान रियाज एक सहाफ़ी है और बहुत बड़े सहाफ़ी है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके इल्म में है, तो उनको जब अगवा किया गया, लापता था वो, और फिर अब जब वो रिहा हुए तो उनकी हालत ये है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो इदारे हैं उनको इस हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या भी पेश न आए। इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको अपनी जो सोच फिक्र है, जो जिस पर वो अमल पैरा है, उन पर उनको सोचने की ज़रूरत है और वो ये बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों की जो नफ़रत है उसमें कमी जो है वो तब आ सकती है कि आप आईन व कानून के मुताबिक काम करें। ये मैं अपने दुख के दिल से ये बात करना चाहता हूँ कि लोग जो है फ़ौज के साथ मोहब्बत रखते हैं, हमारी तारीख है और हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है। लेकिन जब आप आईन व कानून को बलायताक रखते हैं और कुछ इस तरह सियासी मामलात में या दूसरे जो मामलात है उसमें अमल दखल करते हैं, तो उसमें आईन व कानून की खिलाफ वर्जी तो अपनी जगह, अवाम में भी उसकी कदर नहीं होती। अवाम भी अब 21वीं सदी है, 2023 का साल है। तो इस दौर में, इस वक्त में जब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, शायद हमारे इदारों को, हमारे हुक्मरानों को इस बात का इदराक नहीं है कि उनकी सियासत या उनकी सोच फिक्र अभी भी 90s